जी सर। नमस्कार, मैं सैयम अग्रवाल, डिप्टी कमिश्नर पठानकोट, आप सबके सामने कोविड को और जनरल इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट शेयर करने के लिए लाइव हो रहा हूँ। तो पहला तो जैसे कि आप जानते हैं कि दिवाली का पर्व अब सिर्फ 2 दिन दूर है, तो सभी को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि बिल्कुल सेफ रहिए और ग्रीन दिवाली की तरफ हमने जाना है, क्योंकि आप जैसे सबको पता ही है कि कोविड में हमारे लंग्स अफेक्ट होते हैं, तो एयर क्वालिटी का हमें ध्यान रखना है, पोल्यूशन मिनिमम रखना है। तो जो ग्रीन क्रैकर्स हैं वो ऑलरेडी सरकार ने कहा है कि ग्रीन क्रैकर्स ही अलाउड हैं। तो बिल्कुल जो मिनिमम पोल्यूशन या कम से कम क्रैकर्स जलाने की कोशिश कीजिए और अपने परिवार की सेफ्टी का ध्यान रखिए। साथ ही में जो टाइम है पटाखे जलाने का, वो बिल्कुल सुनिश्चित कर दिया गया है, जो कि रात से 8 बजे से 10 बजे तक रहेगा। तो ये भी सभी से अनुरोध है कि इसको अच्छे से फॉलो किया जाए, ताकि कोई भी प्रशासन को सख्त कदम ना उठाना पड़े। इसी के साथ जैसे कि आपको पता है कि हमने एक इस बार शुरू किया है, पठानकोट में ट्रक यूनियन वाली जगह में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप मेला शुरू किया है। तो जहाँ पे हमारे ज़िले के अंदर जो हमारे गांव के लोग हैं, तो जो वो अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो वो वहाँ पे जाके आप ख़रीद सकते हैं। तो वहाँ पे पटाखे भी अगर आप ख़रीदने जाएंगे तो पटाखे भी आप ख़रीद सकते हैं। और ये जो नई आइटम्स हैं, ऑर्गेनिक हैं और बिल्कुल जो जिसे आप कहते हैं कि गांव से सीधा आप तक पहुंचाई जा रही हैं, कोई मिडिल मैन नहीं है। तो ये भी ज़रूर मेरा सबसे आग्रह रहेगा कि इधर ज़रूर जाइए और ज़रूर अपने ज़िले में बन रही चीज़ों को जानिए, देखिए, ख़रीदिए। और इन लोगों को भी सपोर्ट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो ये भी आप सबसे है आग्रह। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जैसे अभी लेटेस्ट डाटा तो मैं शेयर करूँगा कोविड का, तो हमारी जो सैम्पलिंग है वो 24 आवर सिविल हॉस्पिटल में चल रही है। तो किसी को भी कभी भी अगर सैंपल कराना है तो वो सिविल हॉस्पिटल जाके अपना सैंपल दे सकता है। और जनरली जो हमारी बाकी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ पे सैम्पलिंग का जो टाइम है वो 9 से 5 रखा गया है। तो 24 आवर्स आपको सिविल हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी मिलेगी और बाकी सब जगह आपको 9 से 5 इसकी सुविधा मिलेगी। तो अब मैं कोरोना के जो लेटेस्ट डाटा हैं वो आप सबसे शेयर करना चाहूँगा। तो कुल लगभग हम अभी तक 82,000 सैंपल ले चुके हैं और एक्टिव केसेस आज की डेट में 190 हैं, जो पहले एक टाइम पे हमारे ऑलमोस्ट 70-80 आ गए थे। तो अब वो फिर से बढ़कर 190 पे आ गए हैं। तो ये एक संकेत है कि सभी जो सावधानी है वो अभी भी बहुत ज़रूरी है। तो साथ में कुल जो मौतें हैं अभी तक वो 120 दर्ज हुई हैं ज़िला पठानकोट से। और लेवल 2 में हमारे सिविल हॉस्पिटल में अभी 17 केसेस हैं और 102 केसेस होम आइसोलेशन में हैं। बाकी कुछ केसेस प्राइवेट हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल या शिफ्टिंग में हैं। तो एक हमारा माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी बन चुका है जो खानपुर चौक पठानकोट पे है, जहाँ से कुल अभी तक 8 केसेस हमारे आ चुके हैं। तो अब तो जैसे टाइम हो गया है इस महामारी को, जो शुरू में एक बहुत ज़्यादा भय था, उससे भी अब धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। तो काइंडली सैम्पलिंग में ज़रूर हमें सपोर्ट करिए, खासकर जो कंटेनमेंट, माइक्रो कंटेनमेंट एरिया के लोग हैं, या जिनको खासकर कोमॉर्बिडिटीज़ जिसे हम कहते हैं, तो जिनकी उम्र ज़्यादा है या जिनको बीपी शुगर की बीमारियां हैं, तो वो लोग अपनी सैम्पलिंग ज़रूर करवाएं। और जल्दी से जल्दी इस डिज़ीज़ को डिटेक्ट करना, जैसे हर बार ये मैं बताता आया हूँ, यही इसका अभी तक सबसे बड़ा इलाज है। हालांकि काफ़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स वैक्सीन
की तरफ हो रही हैं और रोज़ कुछ ना कुछ अच्छी खबर इस क्षेत्र में आ रही है। बट एक्चुअली मार्केट में आते आते अभी कोई दावा नहीं किया जा सकता कि कब तक वैक्सीन लॉन्च होएगी। तो वो अभी प्रिवेंशन ही हमारा सबसे अहम हथियार है इस महामारी के खिलाफ। तो प्रिवेंशन से चलिए और दूरी बनाए रखें, हाथ धोते रहें, मास्क पहन के चलें और अननेसेसरी ट्रैवल को अवॉइड ही करें। तो इसी के साथ आप सबसे इजाज़त लेना चाहूँगा। धन्यवाद।